Welcome to GS Quick Learning. The topic is compensation and compensation management. Okay, so let's we discuss compensation क्या होता है and compensation management क्या होता है. Clear? So compensation is refers to as money and other benefits received by an employee for providing service to his employer. So simply compensation क्या होता है? Compensation means कि जब जो एम्प्लॉय होते हैं वो काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस के अंडर काम करते हैं, तो उसके काम के बदले जो उसके रिवॉर्ड मिलता है, उस काम के बदले जो उन्हें कंसिडरेशन मिलती है, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन. जैसे उसकी सैलरी हो गई, वर्कर के वेजेस हो गए, उसको कहते हैं कंपनसेशन. क्लियर? सो कंपनसेशन इज रेफर टू एज मनी एंड अदर बेनिफिट. उसके काम करने के बदले में उसको जो भी रिटर्न में बेनिफिट मिलते हैं और जो मनी मिलती है उसको हम कहते हैं कंपनसेशन. क्लियर? तो इन सब को मैनेज करना जो बिजनेस में बहुत ही ज़रूरी है. जब कंपनी को मैनेज किया जाता है अच्छे तरीके से कि सो दैट कि जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेट हो. अगर उनको कंपनसेशन अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे. क्लियर? तब टर्नओवर जो है बढ़ जाएगी. तो कंपनसेशन शुड बी गुड. तो उन्हें अच्छा कंपनसेशन देना चाहिए सो दैट कि वो अच्छे से और भी काम करें और जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस है उसको अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करें और बिजनेस की ग्रोथ को इंक्रीज करें. क्लियर? सो कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न, टेंजिबल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स एम्प्लॉयर रिसीव एंड पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर रिलेशनशिप विच आर एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयर सर्विसेज टू एम्प्लॉयर. सो बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुटी हो गई, इंश्योरेंस स्कीम्स हो गई, ये भी सारे कंपनसेशन के बीच में ही आते हैं. क्लियर? सो कंपनसेशन इज पेइंग पीपल फॉर वर्क. जो पीपल काम करते हैं उसके काम के बदले में उसको एक तो मनी देना और अदर बेनिफिट दिए जाते हैं सो दैट कि वो और भी मोटिवेट हो और अच्छे से काम करे. क्लियर? तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनसेशन होती है. कौन कौन से कंपनसेशन दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को? फर्स्ट है नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपनसेशन. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट हमारे पास आता है नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन. इट इंक्लूड एनी बेनिफिट दैट एंड रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर और अ जॉब डज नॉट इन्वॉल्व एनी टेंजिबल वैल्यू. क्लियर? इसमें जैसे हो गया करियर डेवलपमेंट, एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे हो गया एज वेल एज वर्क इन्वायरमेंट एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करें, उनको अच्छी कंडीशन, अच्छी इन्वायरमेंट देना, अच्छा वर्किंग कंडीशंस देना सो दैट उनको लगे कि सेटिस्फाई हो कि मुझे अच्छी जगह पर काम मिला है और मैं और अच्छे से काम करूँ सो दैट कि मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ किया जा सके. तो उसको हम कहते हैं नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन. पैसे की फॉर्म में नहीं दिया जाता और मनी की फॉर्म में नहीं दिया जाता. जैसे उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना और कैरियर डेवलपमेंट की, एडवांसमेंट की. सो ये सब होते हैं नॉन मॉनिटरी कंपनसेशन. उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट कंपनसेशन. डायरेक्ट कंपनसेशन कंप्राइज ऑफ सैलरी. जैसे सैलरी हो गया जो मनी की फॉर्म में दी जाती है अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट, जैसे हम हेल्थ बेनिफिट उनको देते हैं. सो डायरेक्ट कंपनसेशन में क्या था? सैलरी के साथ मनी की फॉर्म के साथ अदर बेनिफिट. मनी हैज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट बेनिफिट. इट इज एम्प्लॉय बेस वेज विच कैन बी एनुअल सैलरी, हावरली सैलरी एंड एनी परफॉर्मेंस बेस. जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके डिफरेंट बेस बने होते हैं कि कितने टाइम के बेस पर उनको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगी. या फिर उसको एनुअली सैलरी प्रोवाइड किया जाएगी, या फिर 6 मंथ के बाद. जो बहुत सारे उनके जो बने होते हैं अपने स्टैंडर्ड रूल्स बने होते हैं उनके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस के बेस पर. तो ये सब वाइज उसको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी. उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कंपनसेशन. डायरेक्ट कंपनसेशन कंसिस्ट ऑफ एनी रिसीव्ड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, बोनस, ये सभी इसमें आ जाता है डायरेक्ट कंपनसेशन में. क्लियर? तो दीज इंक्लूड बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, सिटी अलाउंस. तो ये सब प्रोविडेंट फंड, ऑल दिस बोनस हो गया, बेनिफिट्स मेडिकल हो गए, ये सब आता है हमारा डायरेक्ट कंपनसेशन जो एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉयज़ को देता है. क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है इनडायरेक्ट कंपनसेशन. इनडायरेक्ट कंपनसेशन कैन बी टॉट एज अ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स दैट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. जो नॉन मॉनिटरी होता है. क्लियर? मनी की फॉर्म में नहीं होता. It include everything from legally required public production program.
इसमें हमारे पास बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए। रिटायरमेंट प्रोग्राम हो गया, पेड लीव्स होगी, मीन्स उन्होंने जो भी छुट्टी जो वो हॉलीडेज़ करते हैं अपने वर्किंग काम के टाइम पर, उनके भी उनको पैसे दिए जाते हैं। ओके, चाइल्ड केयर एंड मूविंग एक्सपेंसेस, सो ये सारे उनके रिटायरमेंट प्रोग्राम, उनके जब रिटायर होते हैं उनको उस टाइम का बेनिफिट दिए जाते हैं उसके बाद भी। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस, उसका इंश्योरेंस कराया जाता है एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का। तो ये सब जो होते हैं कंपनसेशन, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कंपनसेशन। क्लियर? वाइल बेनिफिट कम अंडर द इनडायरेक्ट कंसिडरेशन एंड मे कंसिस्ट ऑफ लाइफ, एक्सीडेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट, पे फॉर वेकेशन, जो उनको जो है वोकेशन के लिए पे किया जाता है। क्लियर? वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनके लिए उनको पे किया जाता है। उनको मूविंग, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। उनके चाइल्ड, जो उनके बच्चे होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी देखभाल के लिए उनको जो है बेनिफिट दिया जाता है। ओके, सो ये सब इसमें आ जाता है इनडायरेक्ट कंपनसेशन में। तो उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव की कंपनसेशन को क्यों मैनेज किया जाता है, उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस तो ज़रूर होता ही है। ओके, सो इसके पीछे भी बहुत सारे पर्पस हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आ गया अक्वायर्ड क्वालिफाइड पर्सनेल। तो जैसे हम अच्छे से कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर सैलरी, वेजेस वगैरह बोनस देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो क्वालिफाइड पर्सनेल है, पर्सनेल मीन्स अपने वर्कर एम्प्लॉय जो भी रखेंगे वो क्वालिफाइड रखेंगे, इस मीन्स अच्छे रखेंगे, जिससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा। क्लियर? सेकंड है हमारा रिटेन करंट एम्प्लॉय। जो करंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, अगर उनको हम अच्छी वर्किंग कंडीशन देंगे तो वो हमें क्यों छोड़कर जाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करेंगे। अगर हम उसको प्रॉपर सैलरी दे रहे हैं उनके काम के अकॉर्डिंग, उनको बोनस दे रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उनके चाइल्ड केयर कर रहे हैं, उनके हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वो क्यों छोड़कर जाएंगे। तो उनको रिटेन करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन मैनेजमेंट का। क्लियर? इंश्योर इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनको इंश्योर करना मीन्स उनको बनाए रखना कि वो कहीं छोड़ कर ना जाए। उसके बाद है रिवार्ड डिजायर्ड बिहेवियर। सो जो हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ायर्ड होता है कि बिहेवियर ऐसा ही होना चाहिए, वो बिहेवियर करने पर हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, सो दैट कि अच्छे से काम जो है अच्छे से करें। इसमें हमारी एक्सप्लेनेशन दी गई है एक्वायर क्वालिफाइड पर्सनेल। ओके, तो कंपनसेशन नीड्स टू हाई इनफ टू अट्रैक्ट। ये तो मैंने बता दिया कि सिंपल जो हम क्या करना चाहते हैं, अपने जो एम्प्लॉय जो हायर करना चाहते हैं, ये भी मैंने बता दिया कि अपने करंट एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए हम मैनेज करते हैं। क्लियर? उसके बाद इंश्योर इक्विटी क्या है, टू रिटेन टू मोटिवेट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फेयर। तो उनको रिटेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सो दैट कि वो वहीं पर बने रहें। क्लियर? इंटरनल इक्विटी रिक्वायर द पे दैट रिलेटेड टू रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब एज टू सिमिलर गेट जॉब सिमिलर पे। सो उनको अच्छे से मतलब कि कंफर्टेबल करवाना, सेटिस्फैक्शन कराने के जो उसको जॉब पे मिल रही है वो अच्छी है, तभी वो अच्छे से काम करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी को। उसके बाद हमारा है रिवॉर्ड डिज़ायर्ड बिहेवियर। पे शुड रीइंफोर्स डिज़ायर्ड बिहेवियर एंड एक्ट एज इंसेंटिव फॉर दोज बिहेवियर टू अकर इन द फ्यूचर। सो कहते हैं कि पे करना चाहिए और उनको रीइंफोर्स करना चाहिए कि अच्छे में जैसा वो कंपनी चाहती है उतना ही वो मीन्स अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से, जब वो परफॉर्मेंस एक एम्प्लॉय अपने इंक्रीज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी उसको रिवॉर्ड देगी। जब एम्प्लॉय पूरा लॉयल्टी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जो उसको बेनिफिट दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, तो वो और मोटिवेट होगा। तो ये भी उसका पर्पज़ है। उसके बाद कंट्रोल कॉस्ट। अगर कंट्रोल कॉस्ट होगी तभी तो प्रॉफिट होगा। क्लियर? अगर हम प्रॉपर एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, उनको सेटिस्फैक्शन देंगे पूरी, तो वेस्टेज भी कम करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छे से देंगे, तो उससे कॉस्ट हमारी कंट्रोल होती है। कंप्लाई विद लीगल रेगुलेशन। हम लीगल रेगुलेशन जो होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, उनको फुलफिल करते हैं। ओके, अ साउंड वेज एंड सैलरी सिस्टम कंसीडर द लीगल चैलेंज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट।
सो ये हम जो कहते हैं कि साउंड वेज मीन्स उसको अच्छा वेज, जो सैलरी सिस्टम होना चाहिए, ओके, वर्किंग कंडीशन अच्छी, तो हम उसको फुलफिल कर रहे हैं किसको, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, उनको अच्छा सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए सो दैट कि अच्छे से काम करें। तो ये क्या है, जो हम गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन उसको फुलफिल कर रहे हैं। क्लियर। फैसिलिटी अंडरस्टैंडिंग, facilitate understanding. The compensation management system should be easily understood by human resource specialist, operating manager. So हम इससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है जब हम कंपनसेशन को प्रॉपर मैनेज करते हैं। उसके बाद फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज, एफिशिएंसी मीन परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो हम जो है ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव कर पाएंगे और प्रॉफिट जो है इंक्रीज कर पाएंगे। मोटिवेटिंग पर्सनेल, इससे हमारा पर्सनेल जो मोटिवेट होता है, अगर हम प्रॉपर उनको सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं। अब जो मोटिवेटिंग पर्सनेल क्या होता है, प्योर सेल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़, वर्कर जो भी काम कर रहे हैं, ओके। तो जब हम उनको कंपनसेशन देते हैं, मॉनिटरी कंपनसेशन देते हैं, नॉन मॉनिटरी देते हैं, तो वो उससे क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है। क्लियर। consistency in compensation management tries to achieve consistency both internal। सो कहते हैं कि जब हम कंपनसेशन मैनेज करते हैं अच्छे से, तो हम कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं कि इसी तरह से हम सभी को ट्रीट करेंगे, उसके जॉब के अकॉर्डिंग, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम उनको रिवॉर्ड देते जाएंगे, तो उससे जो है परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होगी कंपनी की। क्लियर। टू बी एडिक्यूट, compensation must be sufficient so the needs of employee fulfilled। सो compensation कहते हैं कि sufficient होना चाहिए, जो एम्प्लॉयर काम कर रहा है उसकी नीड्स को क्या करें, उसकी नीड्स को क्या करें, सेटिस्फाई करें। क्लियर। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।